छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब। सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से सत साहेब। मेरा नाम मंजू है। मैं गुरु जी की छोटी बेटी बोल रही हूँ। वैसे तो हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन संसारिक दृष्टि से मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 4 अगस्त 2014 को मैं आप सबको 2016 को मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरु जी से सप्ताह में 2 बार मिलने के लिए जाते हैं। गुरु जी ने पवन जयपुर और संजय दिल्ली को गुरुद्रोही बता दिया है, बहुत पहले ही बता दिया था। जो ये ऑडियो डाल रखी है पवन जयपुर और संजय दिल्ली ने, ये बहुत पुरानी है। जो भी भगत इन पवन और संजय के संपर्क में आ चुका हो तो गुरु जी का आदेश है अपना नाम शुद्ध करवा ले। यदि किसी भी भगत को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। एक विशेष सूचना, गुरु जी का आदेश है कि मोहनलाल जी की मानकर चले। सभी भाई और बहनों को सत साहिब। नानी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये मेरी माता जी है। हम सभी पूरा परिवार गुरु जी से मिलने के लिए जाता है। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। मंजू बेटा, हाँ जी जी मैंने पता लगा है ये संजय जो पवन है वो बकवास कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नो नहीं होने देता, मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर रहा, गलत है। हाँ जी ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी और बिल्कुल जिम्मेदार भक्त है। मैंने ड्यूटी लगा रखी है, जो कर रहे हैं मेरी सहमति से मेरे से पूछ कर करें। जी और जितने भी नामदान केंद्र खोले हैं जी वो मेरी आज्ञा से खोले जाते हैं, ठीक है जी। और जो ये भ्रमित कर रहा है ना पवन और संजय, हाँ जी अगदा हुआ चोरी करते हैं नामदान पात्रों पैसे। पवन का घर पर दान पात्र नामदान खोल रहा था, ये चोरी करा करता जी जब वहां से छीनना इससे। इसने सारे चोर देखे हैं दुष्ट ने, सारी संगत से कह दो और मेरी आवाज भेज दो जी गुरु जी कि विश्वास रखो हमारे ऊपर, जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं और मेरी आज्ञा से हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। किसी की बात तब ना दियो ना बेड़ा, कभी नष्ट हो जाओगे, भक्ति खत्म हो जाएगी तारी। ये तो काल के दूत हैं, काल में भेज रखे हैं तारा नाश कर खातिर। तो अगर मैनेजमेंट नहीं कर रहा तो ये क्या कर रहे हैं संजय पवन, इनसे पूछो। बकवास करे, मेरे तो फोन पे आगे बात भी नहीं कर सकते। जो कोई संशय है मेरे से पूछ लो, रोज फोन करूँ तारे पास में घर पे। हाँ जी तो फिर भी किसी को शंका हो ना भगत में, तो आप यहाँ रोक तक आ जाए आपके पास, जी गुरु जी मेरे से डायरेक्ट बात कर ले। औरों की क्यों सुनते हो तुम, इनकी बात अब आइयो, नहीं तो भगवान से दूर हो जाओगे। मुश्किल शेरा पाया है, सारी संगत ने बोल दे, मेरा आशीर्वाद है। ये सब खेल मेरा ही हो रहा है। जी गुरु जी। अब जैसे मोबाइल फोन का टावर है, हाँ जी वो कहीं पर भी है, अगर अगला कनेक्शन ठीक ले रखे मोबाइल का, सारा काम देगा। तो भगवान गुरु जी कहीं पर भी है, सबको लाभ मिलेगा। इस डगमग ना हो ना, घर के रहोगे ना घाट के, ठीक है, कह दिए सबने। जी गुरु जी। की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटा सबको। कति साल प्यार से रहियो, कोई हावला नहीं होना चाहिए। विश्वास करो मालिक पे, भगवान हम लग रहे भगवान की साइड में, रास कराने ऊपर जाएंगे नहीं, ऊपर ठीक कराए नहीं, प्रकार करो मालिक का ज्यादा से ज्यादा, ठीक। जी गुरु जी, परमात्मा करेगा उसे योग। प्रणाम। इस दास से नाम प्राप्त प्राणी, एक दो नीच आत्मा के बारे में पता चला कि वो नाम देने लग गए, तो वो तो चोर हैं भगवान के। इसे दुष्ट तो पहले बतेरे थे, इन्हीं से छुपाने के लिए मालिक ने ये अभी तक छुपा के रखे थे ये मंत्र कि किसी को बताना नहीं। लेकिन अब उनकी दाल गला नहीं, क्योंकि जनता शिक्षित होगी और ये दास रह रहकर ज्ञान सीडीज के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, और फिर आप जी और दूसरों को बताते हो, तो उनसे फिर उनकी जाल में को फंस भी गया ज्ञानता से, फिर भाग गया होगा छोड़कर उन दुष्टों को। तो वो अधिकारी नहीं है, नाम देने के अधिकारी नहीं है। जैसे कोई नकली अपॉइंटमेंट लेटर देता है, लाइन पंक्तियां वही लिख देता है जो एक अधिकारी लिखता है। आप यू आर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच, दिस विल बी टर्म एंड कंडीशन, और नीचे वो साइन कर देता है। जो अधिकारी है तो वो कामयाब है, उसको लाभ मिलता है, और उसको अनधिकारी को झूठा साइन कर देता है उन्हीं पंक्तियां को लिख करके, तो वो धोखा दे रहा है। डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो नहीं चलेगा, जब चाहोगे सही स्थान पर पकड़ा जाएगा, दोनों को सजा होगी। ऐसे ही ये झूठे मंत्र देने वाले झूठे गुरु हैं।
तो पहले जिस भी संत को परमात्मा ने ये मंत्र दिया, आगे देने के लिए नहीं कहा कि इनको गुप्त रखना भी। तो इस प्रकार परमात्मा हमें हर तरह से ज्ञान देकर गए। कहते हैं कई भक्त जो यहाँ से विमुख हो गए इस दास से, वैसे चले गए, वो नाम नूम तो नहीं देते, उनको इतना तो पता लग गया भी बोझ अपने सिर पर धरना नहीं चाहिए, वो नाम छोड़ गए। अपनी नालायकी के कारण, अपनी कोई कमजोरियों के कारण, बुराई ना छूटने के कारण। तो एक आधा चला गया, तो वो क्या कहते हैं बाप बैठ के घर पे कि हम तो वही तो मंत्र जाप कर रहे हैं और वहां नहीं जाओ हम गुरु जी के पास, हम वही मंत्र करें, रोज आरती करते हैं, नित्यनेम भी करते हैं। परमात्मा कहते हैं सतगुर शरणा छोड़ गए, सतगुर संगत छोड़ गए, और लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए, फिर काल का अधीन। अपने आत्मा 100 बार ज्ञान देते हैं, और ऐसे ऐसे कर्महीन इंसान 10-10 साल या ना ज्ञान सुनकर सेवा करके और कर्म बिगाड़ के चले गए। तो इतने दिन ज्ञान सुनकर तो आदमी नाक रगड़ दे आकर के। और कहते हैं परमात्मा बार बार समझाते हमें कि सतगुर संगत छोड़कर जो लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष है, फिर काल का अधीन। परमात्मा के मार्ग ने छोड़ के, गुरु जी को छोड़कर, सतगुर संगत छोड़ के अपनी मर्जी से लाख वर्ष जप करते रहियो, काल के अधीन रहेंगे। अब जैसे गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, होए दुखी संसार में, फिर आगे यम के फंदे। अब उन व्यक्तियों की जो यहां से विमुख हो गए अपनी चतुरता के कारण, मूर्खता के कारण, वैसे तो मूर्खता के कारण लेकिन अपने आप को अधिक चतुर मानकर, तो उनके संग आगे की बनेगी। मान लीजिए उन्होंने 5 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष अच्छी भक्ति की, दान भी किया, तो वो गुड अकाउंट में डिपॉजिट हो गए उनके ऊपर सारा क्रियाएं। जब तक उनके पुण्य चलेंगे तब तक उनके घर पर कोई आपत्ति नहीं आवे, क्योंकि पुण्य से सुख होता है। और जब वो पुण्य समाप्त होंगे फिर इतनी बिजली गिरेंगी उनका समझ में नहीं आवेगी। एक व्यक्ति कह रहा था जी, अब दोबारा नाम लिया उसने आके, ने बोला जी 4 साल धक्के खा के, ब्रेनमैटी करवा के, उसका अपने भी कैंसर शुरू होगी, और उल्टा यही आकर नाक रगड़ा उसने। अब उपदेश लिया, ये भगवान जाना ठीक होगा कि ना होगा तो परमात्मा की कृपा, लेकिन कर्म बिगाड़ लिए उसने, तो उनके लिए न्यू बनेगी। तो पुण्यात्मा जब तक प्राणी के पुण्य चलते इतने तो भगवान के निकट भी नहीं आता, और परमात्मा और काल के एक रहे हैं। फिर अब जैसे जो बच्चा यहाँ से विमुख हो गया, जो परिवार व्यक्ति यहाँ से चला गया, उसका नाम कट गया विद्यालय से, और जो बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं गलती करते हैं, तो टीचर उनके लिए उनके भविष्य को देखते हुए उनको डांटता भी है। होमवर्क क्लास वर्क में गलती करते हैं, नहीं करके लाते हैं तो धमकाता है, उनको खड़ा करता है और उनको खूब टाइट रखे, उनके भविष्य को नजर में रखते हुए, और वो फिर और सुधर के आवे। गुरुजी धमका रहे हैं, पीट रहे हैं, और वो फिर अच्छी तरह सुधार करके आते हैं, तो वो बच्चे सफल होते हैं। और जो अध्यापक धमका दे फिर स्कूल में जा को नहीं, तो फिर क्या बना करते हैं, उनकी ब्रेनमैटी हुआ करती है। अब हम परमात्मा के दरबार में, हम स्कूल में हैं, आप जी परमात्मा के इस मोक्ष वाले, जन्म मरण के रोग कटने वाले, मोक्ष प्राप्ति वाले विद्यालय में आ गए, और ये दास यहाँ टीचर है। आप वो मर्यादा भंग करोगे जिससे आपके स्टडी में, परमात्मा के इस अध्ययन में, मोक्ष में, मार्ग में भक्ति भंग करेगा, बाधा करेगा, तो ये दास उनको धमकावेगा और बार बार करड़ा भी करेगा कि तुम गलती करते हो, आगे नहीं करोगे, खबरदार आगे किया तो करो, तो यहाँ मत आना। क्योंकि यहाँ वही व्यक्ति आएगा, वही जिसने परमात्मा को पहचान लिया और सुधार करके आएगा, और जो सुधार करके नहीं आता है तो ना भाई क्या करें, दुख तो बहुत होता है कि ये गया काल के मुंह में। हमें तो पता है, उसको तो नालायक को पता नहीं, पता होता तो जाए नहीं। तो अब क्या कहते हैं कि हमने कोई कष्ट को नहीं, हमें कोई दुख नहीं है,
जो यहां से विमुख होकर चले गए। और हम वही मंत्र करते हैं, उसी तरह आरती करते हैं, जोत लगाते हैं, हमें कोई कष्ट ही नहीं है। अब अपने आत्माओं, जब तक आप यहाँ आते रहे वो व्यक्ति तो हमें 100 बार बताते थे, आज पोते का न्यू हो गया, आज पोती का यह गड़बड़ होगी, आज लड़के का नुकसान हो गया। और ई बिनो के हमारा कोई नुकसान ना होता, हम वहां से छोड़ के आएंगे। उसका क्या कारण है? जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं, अध्यापक टाइट रखता है, और जो स्कूल में नहीं आते छोड़ के विद्यालय में, वो चाहे गजा बारी लो, टीचर ने क्या लेना देना, अंडे का धक्के खानता, आगे पता लग जाएगा उसको। तो वो टीचर फिर उन्हें उड़ धमकाना जा, तू गधे पे क्यों बैठा है, वो तो मजे ले रहा है, वह ठाठ हो रहे हैं मेरे। तो वो लोग गधा पे बैठ गए, जो नो कहेंगे हमारा कोई दुख नहीं है। तो परमात्मा उन्हीं को सेट रखता है, थोड़ा बहुत कष्ट भी रखता है, ताकि ये भगवान के चरणों में पड़े रहे। तो इस प्रकार हमने अपने इस मार्ग को सुचारू रखना है। अब क्या बताते परमात्मा, जाके हृदय हरि नहीं और शिष शाखा की भूखे, सो नर उभा सुख सी जो बनदा जारूखे। कहते हैं जिसके हृदय में भगवान की प्राप्ति की का उद्देश्य नहीं और शिष्य शाखा की भूख, चेले बनाने की भूख है, वो अंत में उसकी वह दुरुति होगी जैसे बन में आग लाग जाए, जड़े पाछे रूख टूंड खड़े रहा करें, ऐसी स्थिति हो जाएगी उन लोगों की लास्ट में। शिष्य शाखा संसार गति, सेवक प्रत्यक्ष काले, बैरागी छावे मड़ी ताको मूल न डाले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, शिष्य शाखा संसार गति और सेवक प्रत्यक्ष काल। अभी आपको बताया कि एक चेले ने अपना गुरु मार दिया 75,000 रुपया पे उसके। तो कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति बकवाद करते हैं, परमात्मा से विमुख है, नाम उनके पास है नहीं, ढोंग संत का कर लिया कितना बैठ के जाकर डेरे में, तो वो सेवक तो उसके काल है, प्रत्यक्ष काल। और वो जो गुरु बन गया जिसके पास सिद्धार्थ ज्ञान भक्ति और नाम नहीं है, वो संसार गति में ही है। पुणात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि आपको इस ज्ञान सुन रहा है, आप कोई किसी भी माध्यम से सुन रहा है, कोई पुस्तक भी पढ़ रहा है, कोई सीडी भी देख रहा है, या प्रत्यक्ष आकर यहाँ ज्ञान सुन रहा है। और अरबों खरबों मनुष्य सारा दिन डले ढोरे एक पेट के लिए धक्के खाते फिरते हैं, 100 झूठ बोलते हैं, निरे कोड इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों को फोड़ रहे हैं, जन्म को फोड़ रहे हैं, पाप कर्म ढो रहे हैं। और आप जी को ये ज्ञान हो गया, आपके अंदर कितनी उमंग दी भगवान ने, आप काम भी छोड़ कर आते हो। पुण्यात्माओं, कोई भी कार्य है करने से होता है।